गुरुदेव, आपकी कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से और अपनी प्यारी प्रजा के सहयोग से इस अयोध्या नगर पर वर्षों से राज कर रहा हूं। किंतु मेरी 3 रानियों से मेरे बाद इस राजवंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है। ये कमी मुझे बहुत पीड़ित कर रही है और ये आप अच्छी तरह जानते हैं गुरुदेव। मेरे बाद इस वंश को चलाने वाला कोई भी नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। इस कष्ट का कोई निवारण नहीं है और यही बात दिन रात मुझे खाए जा रही है। महाराज, मंदिर की घंटियों का स्वर सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कष्टों का अंत समीप आ गया है। इसलिए महाराज, अंग देश में रहने वाले ऋषि गंध मुनि को यहाँ बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दशरथ, ऋषि गंध एक महान मुनि है। वह ब्रह्म ऋषि हैं, महान तपस्वी हैं, वह यशस्वी हैं। उनका अंग देश में आने का वृतांत मैं सुनाता हूँ। बिना वर्षा के लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। अन्न का एक भी दाना नहीं था। चारों ओर अकाल पड़ा हुआ था। ये देखकर वहां का राजा अत्यंत दुखी था। सारी नदियां सूख चुकी थीं। मुनि श्रेष्ठ, यदि एक राज्य में वर्षा न हो तो उस राज्य में भूख और महामारी का वास हो जाता है, जिससे वहां पर दान, धर्म, विद्या, शिष्टाचार, तपस्या, शालीनता, मान धर्म, मर्यादा धर्म, ऐश्वर्य, ये सब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ज्ञानियों का कहना है। हमारे राज्य में भी वर्षा न होने के कारण ये सब नष्ट हो चुके हैं और राज्य की स्थिति दयनीय हो गई है। महान मुनि ने बताया कि अगर विश्व सिंह मुनि को यहाँ लाया जाए तो यह स्थिति बदल सकती है। ऐसा उस महान मुनि का मानना है। यही सच है। आप लोग राज्य के हितैषी हैं, अतः कृपया आप लोग जाकर उस महामुनि को इस राज्य में लेकर आ जाएं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। महाराज, विश्व सिंह अगर किसी से मिलेगा या मित्रता करेगा तो उसका उन लोगों से मोह हो जाएगा, जिससे उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो सकता है। इसी कारणवश विवांडर अपने पुत्र को किसी से भी मिलने नहीं देते। अगर उन्हें ज्ञात हो गया कि हमने उनके पुत्र को बुलाया है तो वो भूल जाएंगे कि हम मुनि हैं और हमें श्राप देकर वन में एकमात्र वृक्ष की भांति ही खड़ा कर देंगे। जैसे हाथी को हाथी की सहायता से पकड़ते हैं, उसी प्रकार मैंने सोचा ज्ञानी को आमंत्रित करने के लिए मुझे ज्ञानियों की ही सहायता लेनी होगी। किंतु यदि आप लोग भी ये कार्य नहीं करेंगे तो फिर ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य होगा महाराज। चाहे जो कोई भी हो, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे लेकर आऊंगी। राजनर्तिकी, तुम उन्हें इस राज्य में लेकर आओगी? वसंतमाला, तुम विश्व सिंह के बारे में नहीं जानती, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। उसके पिता विवंडर मुनि को क्रोध आ गया तो वो तुम्हें अपनी तप की शक्ति से भस्म कर देंगे। तो मैं ये समझूंगी कि मेरा जीवन मेरे देश के लिए काम आया। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। कदाचित तुम ठीक कह रही हो, किंतु विश्व सिंह मोह माया से बहुत दूर रहता है। नहीं महाराज, उन्होंने मोह माया को देखा ही नहीं है। जिसने कभी भी मीठे का स्वाद ही न पाया हो, उसके लिए एक बूंद शहद भी अमृत प्रतीत होता है। उसकी खोज में वे स्वयं हमें ढूंढते हुए यहाँ पर निश्चित आ जाएंगे महाराज। मैं वहाँ जाकर विश्व सिंह के तप को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाए बगैर यहाँ लेकर आऊंगी महाराज। ठीक है, तो हम तुम्हारी यात्रा का प्रबंध कर देते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। वसंतमाला, इसी वन में विवंडर ऋषि रहते हैं। यहाँ पर रथ नहीं ला सकते हैं, इसीलिए रथ को पीछे छोड़कर तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं अपने कार्य में सफल होकर यहाँ पर निश्चित आऊंगी महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव।
कौन हो तुम? बोलो। मैं इस राज्य की राजनर्तकी हूँ। मेरा नाम वसंतमाला है। नृत्य करने का कार्य छोड़कर यहाँ वन में क्या कर रही हो तुम? यहाँ रहने वाले मुनिवर विश्व सिंह से मिलने आई हूँ। क्या कहा? विश्व सिंह से मिलने? कन्या, ये विवंडर मुनि का वन है और हम उनकी आज्ञा से यहाँ की पहरेदारी करते हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस वन में विवंडर मुनि और उनके पुत्र के अतिरिक्त किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जा सकता। ऐसी मुनि श्रेष्ठ की आज्ञा है। एक साधारण सी कन्या के लिए हम उनकी आज्ञा का पालन न करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हम तुम्हें अनुमति नहीं दे सकते। तुम यहाँ से वापस चली जाओ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जा सकती। मैं यहाँ पर किसी भी अनिष्ट कार्य के उद्देश्य से नहीं आई हूँ। बहुत ही समय से हमारा देश अकाल की मार से पीड़ित है। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले सभी जीव इससे दुखी हैं। वहाँ के द्वारपाल राक्षस भी इससे पीड़ित हैं। उन सब की भलाई के लिए विश्व सिंह का आशीर्वाद लेने आई हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप मुझे अंदर जाने नहीं देंगे तो इसका पाप आपको ही लगेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ श्रीमान, मुझे अंदर जाने दीजिए। अगर मैं अंदर गई तो मैं अपनी प्रजा को अवश्य ही बचा पाऊंगी। अगर आप मुझे अंदर जाने देंगे तो इसका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि आप मुझे अंदर जाने की आज्ञा दीजिए महाशय, ताकि मैं अंदर जाकर अपना धर्म निभा सकूं महाशय। मैं प्रजा की ओर से आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अंदर जाने की अनुमति दीजिए। मैं इस वन में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हूँ। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। कन्या, तुमने लोगों और कुल के राक्षसों की कठिनाइयों को बतलाकर हमारा मन अत्यंत विचलित कर दिया है? हमारे कुल पर तुमने जो आदर और सहानुभूति दिखाई है, इस बात से हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। और इसी कारण से हम तुम्हें वन में जाने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद महाशय, मुझे आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। पूर्णाहुति समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु और भगवान के समान परम पूज्य मेरे पिताश्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घायुष्मान भव। वत्स, तुम मेरे इष्ट देव के नाम वाले हो और मेरे तप का प्रतिफल हो तुम विश्व सिंह। तुम्हारा सदा कल्याण हो, तुम्हारी आयु लंबी हो और तुम्हारी ख्याति हर दिशा में हो, तीनों लोकों में हो। तुम पर मेरा ये आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हे पूज्य पिताजी,
आप जो शिव आराधना करने वाले हैं उसके लिए मैं विल्वपत्र और नागलिंग पुष्प लाया हूं। अच्छा पुत्र, इस वन में मैंने चारों दिशाओं में जगह जगह पर शिवलिंग की स्थापना की है। मैं जाकर उनकी आराधना करके आता हूं। तब तक तुम कल मैंने तुम्हें जो उपनिषद पढ़ाए थे उसका अध्ययन करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं चलता हूं। पुत्र विश्व सिंह, जब तक मैं वापस न लौटूं, आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ठीक है, मैं चलता हूं। आह, क्या तेज है। मुख पर दैवीय आनंद दिखाई देता है। यही विश्व सिंह मुनि होंगे, और जो अभी यहाँ से गए वो अवश्य ही विवंजर मुनि होंगे। इस समय का लाभ उठाकर अपना कार्य मुझे पूर्ण कर लेना चाहिए। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर छवि नहीं देखी। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं भी आप ही की तरह एक मनुष्य हूँ। क्या तुम भी मनुष्य हो? हाँ मुनिवर, हर प्राणी की तरह मनुष्यों में भी नर और मादा ऐसे दो प्रकार होते हैं। जैसे कि आप पुरुष हैं और मैं स्त्री हूँ। आपको जन्म देने वाली भी मेरी तरह एक स्त्री ही है ना? नहीं नहीं, मुझे जन्म देने वाली एक स्त्री नहीं, एक हिरणी थी, ऐसा पिताजी ने बताया। ठीक है, अगर आपको एक हिरणी ने जन्म दिया तो आपके पिता को किसने जन्म दिया? वो तो आज तक मैंने अपने पिताजी से पूछा ही नहीं। कश्यप मुनि के पुत्र हैं आपके पिता, और जिन्हें अदिति नाम की माता ने जन्म दिया। अगर इस बात का आपको ज्ञान होता तो स्त्री की महानता आप जान पाते। आपने सत्य कहा। क्या मैं आपसे अपनी कुछ शंकाओं का समाधान का उत्तर प्राप्त कर सकता हूँ? अवश्य मुनिवर, जितना ज्ञात होगा बताऊंगी। ये आपके पाँव कमल के फूल की तरह लाल क्यों हैं? कमल मेरे पाँव को देखकर ही लाल हुआ है। आपकी पतली कमर बिजली की तरह लचकती क्यों है? मेरी पतली कमर को देखकर ही बिजली गरजती है और मेघ बरसते हैं। आपका मुख
चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। ये शीतलता तो पहले से ही मेरे मुख पर थी मुनिवर, जिसे देखकर और मोहित होकर चंद्रमा ने मेरी शीतलता मांगी और मैंने खुश होकर उन्हें वो दे दी। और तुम्हारी आंखें क्यों मुझे अपनी ओर खींच रही हैं, बताइए? मेरी आँखों में वो गंधक है जो आपको मेरी ओर आकर्षित कर रहा है। तुम्हें छू लूं क्या? छूने से आनंद प्राप्त होगा। आलिंगन में ले लूं क्या? आलिंगन से ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसका वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, कौन हो तुम? मैं अंग देश की राज नर्तकी हूँ मुनिवर। राजनर्तकी अर्थात? नृत्य एक कला है, अभिनय और मुद्राओं द्वारा की गई मन की भावनाओं को व्यक्त करने को नृत्य कहते हैं मुनिवर। ऐसे नृत्य को राजा के सम्मुख पेश करके उन्हें आनंदित करने वाली को राजनर्तकी कहते मैं हैं। इस नृत्य कला को देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दिखाएंगी? अवश्य, उसी के लिए तो आई हूँ। अद्भुत, कितना सुंदर नृत्य था। मेरा मन करता है कि तुम ऐसे ही नृत्य करती रहो और मैं बस तुम्हें नृत्य करते देखता रहूं। ऐसा नहीं हो सकता मुनिवर, वन की सुंदरता देखने आई थी सो देख ली। महाराज वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। रुको, मेरे मन में एक नई अनुभूति को जन्म देकर तुम कहाँ जा रही हो? मेरा मन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मुझे आपको अपने साथ ले जाने में हर्ष होगा, लेकिन आपके लौटने पर आपके पिताश्री क्रोधित हुए तो? मैं कह दूंगा कि आपके साथ नृत्य शास्त्र सीखने गया था, जो पहले से नहीं जानता अति था। उत्तम, आइए। मंत्री जी, मुझे विश्वास था वसंत माला सफल होकर ही लौटेगी। आइए, आइए विश्व सिंह। यह हमारे देश के नरेश हैं और ये हमारे मंत्री हैं। ये सब आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पधारिए मुनिवर। विश्व सिंह की जय हो, 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 विश्व सिंह की जय हो। पधारिए, पधारिए, विमांडर मुनि के सुपुत्र पधारिए। आपके चरण कमल यदि हमारे राज्य की भूमि पर पड़ेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। पधारिए, चरण रखिए। आइए, आइए प्रभु, पधारिए, पधारिए, आइए। वाह 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 वाह, विश्व से आरंभ हो गई। विश्व सिंह की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय हो, विश्व सिंह की जय हो, विश्व सिंह की जय हो। दशरथ, यही उस महान ऋषि की अंग देश में आने की महान कथा है। उन्हें उस राज्य में लाने वाली वसंतमाला का उस राज्य के राजा और प्रजा सबने आदर किया। आपने उचित कहा। हम शीघ्र अंगदेश जाकर अपनी कामना पूर्ति के लिए यज्ञ करने के लिए उन्हें यहां लेकर आएंगे। जैसी आपकी इच्छा। आशीर्वाद दें गुरुदेव।